हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल की गई। उसके रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने वर्डिक्ट में कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं, मैं आपको उसको डिस्कस कर रहा हूं। और जो भी एलिगेशंस थे पिटीशन करने वालों के, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली कैंसिल कर दिया। जैसा कि डिमांड था पिटिशनर का कि 100% जो वीवी पैड है ना, वोटर वेरीफाइबल है ना, जो बैच है उसको कंप्लीटली 100% मैच कराया जाए विद द कास्टेड वोट्स। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल आउट कर दिया। जैसा कि हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि अगर आपके पास सैंपल लॉट्स आते हैं, इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स का ये प्रोग्राम होता है, सैंपल्स के सारे सैंपल्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू पिक some select few and to test the quality of the product in engineering. So the same application is in this case as well. Only 5% VVPAT slip is matched with the constituencies with their casted votes. That's the very first important thing. और इससे से पता चल जाता है कि हमारा जो वोटिंग प्रोसेस है, जो कास्टेड वोट्स हैं, जो वीवीपैट में स्लिप्स हैं, वो क्या मैच कर रही है या नहीं कर रही। दैट इज द फर्स्ट थिंग। Some learned personality, lawyers, definitely is raising the issue of that the pre-programmed, VVPAT is there, which actually cast the vote differently as against the casted votes. कैंडिडेट्स विल उसके खिलाफ होता है। जैसे हम वोट करते हैं कांग्रेस को तो वोट चला जाता है किसी दूसरी पार्टी। ऐसा उन लोगों का एलिगेशन है। उस सारे एलिगेशन को सेटिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, बताया कि आप जो ये क्लेम कर रहे हैं ये सारे फॉल्स हैं और प्री प्रोग्राम उसको किया नहीं जा सकता। और 15 दिनों के पहले जब आप कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है तो उसके 15 दिन बाद उस सिस्टम में जो वोटिंग का एक पैनल होता है ना, फ्रे जिसको बोलते हैं, उसमें कैंडिडेट की जो सिंबल्स होते हैं विद बाकी उसके जो जिस पे वोट किया जाता है वो सिंबल सारा उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है 15 दिन के अंदर। और जब इनकॉर्पोरेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर वगैरह भी उसमें होते हैं और प्लस अपोजिशन सारे पार्टीज के मेंबर भी वहां प्रेजेंट होते हैं जब इससे सिंबल्स उसमें इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो आप इसके लिए भी ना डरें, है ना, कि यहाँ पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर कुछ चीजें फिर प्रोग्राम हो जाती हैं। दैट्स नॉट द केस। इससे फायदे क्या है कि बूथ कैप्चरिंग पहले हुआ करते थे और कुछ माफियाज जो थे वो बूथ कैप्चरिंग जैसे प्रोग्राम्स किया करते थे। सो एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में सेक्शन 135A में ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आपने बूथ कैप्चरिंग की तो। सेकंड, उन्होंने कहा कि ये ईवीएम ओनली परमिट्स 4 वोट्स, केवल 4 वोट्स को परमिट करता है पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 4 वोट ही डाले जा सकते हैं। अगर आप मासिव ले आके लोगों से वोट डलवाना शुरू कर दे, नहीं, विद इन मिनट 500 वोट,
जैसे पहले होता था 5 मिनट में ठप्पा मार मार के नहीं बॉक्स में बंद कर दिए, बोले वोटिंग हो गई, तुम अपने घर जाओ। ऐसा प्रोसेस यहाँ पे नहीं है, केवल 4 वोट डाले जा सकते हैं 1 मिनट। इनवैलिड वोट्स भी कम हो गए, पहले इनवैलिड वोट्स होते थे। हमारे बाप जी एक बार इलेक्शन लड़े थे तो वो इनवैलिड वोट की वजह से हार गए, पता चला कि उसमें 100-150 इनवैलिड वोट मिल गए। नहीं, गांव के इलेक्शन थे वो, तो उसमें वो हार गए बिकॉज ऑफ द इनवैलिड वोट्स। अगर ईवीएम जैसे मशीन होती तो वो उसमें जीत जाते। 25 वोट्स से वो हार गए, जबकि 125 वोट इनवैलिड थे उनके पास। तो ये है सीन। पेपर यूज कम होगा क्योंकि पेपर का इस्तेमाल भी कम होगा, तो बहुत अच्छी चीज है। पेपर बनाना इतना कॉम्प्लेक्स काम होता है नहीं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं पेपर बनाने के। तो पेपर्स का आप लोग इज्जत किया करें, है ना, पेपर को बेवजह नुकसान फेंका ना करें। इसको बनाने में काफी वाटर यूज होता है, तो काफी रिसोर्सेस यूज होते हैं, और बाकी रॉ मटेरियल इन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स भी लगते हैं, और जो जंगलों से भी चीजें काटी जाती हैं, उससे भी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट होता है। इसलिए पेपर्स का यूजफुल इस्तेमाल करें। नॉट पॉसिबल टू प्री प्रोग्राम ईवीएम, ये भी प्री प्रोग्राम ईवीएम को करना पॉसिबल नहीं है। ये एलिगेशन गलत हो गया ना कंप्लीटली। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, बहुत अच्छी चीज है, जल्दी से हम वोट कास्ट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, बटन दबाया, नंबर ऑफ कितने आए हैं वोट्स वो पता चल गए खट से। आफ्टर प्रेसिंग क्लोज बटन, अगर उसमें क्लोज बटन है, आपने उसको प्रेस कर दिया ऑन द कंट्रोल यूनिट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वोटिंग। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास एक कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है, वो कंट्रोल यूनिट वहां से वो दबाता है, तो वहां पे आप वीवीपैट पर, और उसके बगल जो कैंडिडेट का फ्रे होता है जिसको हम दबाते हैं नहीं चिन्ह से, है ना, वो कर देते हैं। उसके बाद वो स्लिप जो है वीवीपैट में गिर जाती है। पहले यहाँ से वो सिग्नल करता है ना, कंट्रोल यूनिट से, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है मेन वहां बैठा हुआ, ठीक। तो वो जब क्लोज बटन अगर दबा दिया, ठीक, तो आप वोटिंग फिर हो ही नहीं सकती, फिर बात खत्म है। और माइक्रो कंट्रोलर is programmed at the manufacturing stage। इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो प्रोग्राम होता है, लेकिन वो कब होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज होती है, जब बनता है वो ईवीएम, कंपनी ने ही वहीं पे बना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, वही बनाती है इसको, और वही इसको प्रोग्राम करती है। उसमें इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। वहां पे भी उसको मैनिपुलेट, अभी जो ये क्या मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सपोज करो 6 महीना पहले से मैन्युफैक्चरिंग हो रही, ठीक है, अभी कैंडिडेट को सिंबल भी नहीं मिले, कौन से कैंडिडेट के क्या नंबर है, फलाना ढिमकाना नहीं, कैंडिडेट कोई जानकारी किसी को नहीं। एनरोलमेंट तो अभी 15 दिन पहले ही हो रहे थे, नहीं, अब ईवीएम बनी हुई है बहुत सालों, अभी 6 महीना पहले से नहीं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मोदी के नाम पे पहले से ही प्रोग्राम कर दें, उसी जमाने में उनका एक कोड होगा, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, सिंबल ये होगा, वो होगा। बीजेपी को से सिंबल तो हर किसी को जानकारी है कि नहीं, लेकिन उसमें भी कैंडिडेट्स के कोड वगैरह बहुत कुछ होते हैं जो वेल प्रोग्राम्ड करने होंगे, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जो 6 महीना पहले के प्रोग्राम, अभी भविष्य में किसको कौन सा नंबर मिलेगा कौन बता सकता है। So human error is possible in EVM। एक बार ऐसी केस सुनने में आई है वीवीपैट में। वीवीपैट, एक बात मैं आपको बता दूं, तो प्री पोल टेस्टिंग होती है, जब सारा सेटअप बना करके वहां इंस्टॉल किया जाता है, तो उसमें प्री पोल कास्ट किया जाता है, टेस्ट करता है वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, कि लाओ हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि सारा प्रोग्राम फंक्शनल है या नहीं है। तो वो खुद ही सैंपल्स पर वोट डाल डाल के चेक करता है, ठीक, 15-10 मिनट पहले ही। तो कुछ 25-30 वोट वो कॉस्ट करता है 1 बाय 1 करके, नहीं, और फिर उसको टेस्ट करता है कि इट इज नो फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। एक बार ऐसा हुआ कि वो जो कॉस्ट के टेस्टिंग किया ना, वो स्लिप को वीवीपैट से निकालना भूल गया,
अब वो वीवीपैट जो थी वो भी, और जब वोटिंग हो गई तो वो भी उसमें काउंट हो गया, जो टेस्टिंग सैंपल है। केवल एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है आंध्र प्रदेश में, और फॉर्चुनेटली वो मिल भी गया सैंपल के दौरान कि वही बॉक्स। इससे पता चल गया कि एक ही मिस्टेक हो गया है, और उसमें भी प्रोटोकॉल बना हुआ है कितने नंबर ऑफ वोट आप टेस्ट करेंगे, अब उतने नंबर ऑफ वोट टेस्ट जो था वहां पे इलेक्शन कमीशन को मिला उसमें से, ठीक है। एक इंसिडेंट अभी 1982 से 1982 से ये ईवीएम टेस्टिंग चल रही है। सबसे पहले केरला ने इनकॉर्पोरेट किया, करीब 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी केरला की, तो जिसमें 23, 24 से 25 जो भी था किसी तरह से उसमें पहली बार इनकॉर्पोरेट किया गया केरला के अंदर 1982 में। उसके बाद से वो आता गया, फिर नहीं, अब तो आप देख ही रहे हैं 19 से और 23 से। कांग्रेस जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि हमें कोई कंप्लेन नहीं है, हमें कोई कंप्लेन नहीं है, और हमने तो किया भी नहीं। इसमें जो पिटिशनर्स है वो डेमोक्रेटिक कौन सा है वो एनजीओ है ना, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो लोग हैं इसमें करने वाले, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब मिस्टर अखिलेश यादव जो है उन्होंने कहा कि हम और भी लड़ेंगे केस वो तो हमेशा नशे में रहते हैं, बोले कि हम और भी लड़ेंगे केस। तो ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कहाँ लड़ने चाहोगे, है? सुप्रीम कोर्ट की आदेश को भारत के अलावा कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है? अगर वो कोई चीज कह रहा है भाई ऐसा है, तो तुम कहाँ अब लड़ने जाओगे? तो कह रहे हैं कि हम फाइट अभी हमारी विल कंटिन्यू फॉर एवर। तो ठीक है, ये भी सही है, कंटिन्यू करें फाइट। तो ये मेरे फ्रेंड्स सारे स्पेकुलेशंस थे, और फिर आपके साथ शेयर करने के पीछे पर्पज है यही कि पब्लिक ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस पर होने बहुत जरूरी है ना। इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन हो, पब्लिक ट्रस्ट इंश्योर करना इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी, है ना। जितने भी आपके डाउट्स हैं should be clear, है ना? So that's why I made this video. So thank you very much, my friends. Thank you for watching.